क्या आरोप लगाया तुम पे बेटा? हमने सोशल मीडिया पे लिख दिया था अखिलेश भैया का जो सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा। हम इसे मतलब अपने घर में नहीं घुसने के बाद देते हैं, ये बात नहीं मानता हमारी, इसलिए वैसे हम घर में नहीं घुसने देते हैं। तो पैसे ऐसे कुछ नहीं लिए हमसे। यह है तालिब पठान के पिता जो कह रहे हैं कि उनके और उनके बेटे के बीच में लंबे समय से बातचीत नहीं हुई है। उन्हें शिकायत है कि उनका बेटा उनसे बात नहीं करता है। हम उसी तालिब पठान की बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए अपनी शिकायत बताई थी। तालिब पठान अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था और वहां पर अखिलेश यादव के सामने पहुंचता है और अखिलेश यादव उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या शिकायत है। तो तालिब पठान उस दौरान कहता हुआ दिखा था कि उसने सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उससे पैसे भी लिए गए हैं। तालिब पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को कहा था कि उससे लगभग 40,000 रुपये पुलिस ने ले लिए, लेकिन उसके पिता इस बात से इनकार कर रहे हैं। तालिब पठान अखिलेश यादव की हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो अचानक से वो सुर्खियों में भी आ गया था और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो कहता हुआ दिखता है अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर। जब अखिलेश यादव उससे पूछते हैं कि तुम्हारे खिलाफ क्या शिकायत है, तो उसने रोते हुए बताया था कि मैंने सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया था कि जो अखिलेश भैया का सामना करेगा उसे रेल दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग ठहाके लगाने लगे थे। अखिलेश यादव ने जैसे ही तालिब के मुंह से ये बात सुनी वो खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे और साथ ही वहाँ पर पीछे बैठे हुए लोग समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनकी भी हंसी नहीं रुकी थी। अब उसी तालिब पठान के पिता कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो इसी तरह की हरकतें करता रहता है और उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने कई बार मना किया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी ना करें। देखते हैं क्या कुछ कहा है तालिब पठान के पिता ने। थाने में पैसे ऐसे कि कोई पैसा तो हमसे कोई हिसाब ने नहीं लिया, कोई लेन देन नहीं हुआ है, न कोई पैसे से हमसे लिए। अच्छा। 151 में चालान वो कर दिया था उन्होंने, ये हम ना इसे हम घर में घुसने देते हैं, हम इसे मतलब अपने घर में नहीं घुसने के बाद देते हैं, ये बात नहीं मानता हमारी, इसलिए वैसे हम घर में नहीं घुसने देते हैं। और पैसे ऐसे कुछ नहीं लिए हमसे, हमने इसलिए क्या कुछ पता करा हमें पता नहीं इसके बारे में, हमसे पैसे नहीं लिए भाई। थाने आने में कोई पैसा हमसे नहीं पड़ा, ना थाने में कोई पैसे लिए साहब ने हमसे। जमानत किसने कराई? जमानत कराई है उनके मामून करा, 2 लोग दूसरे लोगों को कराई थी, हमने नहीं कराई थी, हम जमा नहीं कराते बोलते। किस टाइप का? अरे जब ये पोस्टर में डाला डलता रहता है मना करते हैं, मानता नहीं, उनके मामू मना करते हैं, बड़े भाई हमारे उन्होंने करा, वही डालता रहता है, हम क्या करें यार, हम तो इसको बहुत परेशान है, हम इससे बातें नहीं करते ना, घर में 2-2.5-3 साल हो गई, अभी इसको हमने घर पे नहीं घुसने दिया अपने। अच्छा, वहाँ अखिलेश यादव जी के यहाँ से गया, अखिलेश भैया के गया, उनसे पता नहीं क्या जाए, 20,000 रुपये लीजिए, क्या किया जाए हम तो जानते नहीं ना, इतने पढ़े लिखे हैं, हम कम पढ़े लिखे आदमी हैं। क्या उद्देश्य है इसका? नहीं 20,000 रुपये नहीं लिए हमसे, 20,000 रुपये नहीं पड़े पड़ा है। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है कहने का? अरे जे वीडियो डालता रहता है, हम मना करते से मानता नहीं, जब तक समझाओ बुझाओ कुछ भी करो, जो मानता नहीं अपने आगे। अच्छा, हम अपने घर में नहीं घुसने देते इसको। आपसे थाने में कोई पैसा नहीं पड़ा? नहीं हमसे कोई थाने में भैया पैसा पड़ा, हमसे कोई थाने में ना हमसे पैसे लिए को। अच्छा। हाँ, हम इससे दूर रहना बहुत परेशान है इससे, खाली मूली में। अच्छा। हाँ, ये गलत है, पैसे नहीं लिए हमसे। अच्छा, कोई पैसे नहीं लिए। तो फिलहाल तालिब पठान सोशल मीडिया पर वायरल है ही और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो पहुंचा और जिस तरह का वहाँ का जो नज़ारा था वो वहाँ पर लोगों ने उसकी बात सुनकर काफ़ी ठहाके लगाए थे। लेकिन वहीं पर तालिब पठान ये भी कहता हुआ दिखा था कि उसके कुछ पड़ोसी हैं और कुछ लोग हैं जो उसे परेशान करते हैं। उसने ये भी कहा था कि लोग उससे जलते हैं क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं के संपर्क में है, नेता उसे जानते हैं सपा के, इसलिए लोग जलते हैं, इसलिए उसके ख़िलाफ़ में इस तरह की बातचीत हो रही है। लेकिन उसके जो पिता हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।